नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो जवाब दिए जा रहे हैं उसमें नई क्वेरी हुई, तो नई नई की जानकारी चूंकि मंत्री को नहीं था, विभाग को पहले उस तरह की क्वेरी नहीं की गई थी, इसलिए ये बात है, और कोई नई बात नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों प्रोफेसरों की कमी है और उसके बाद अगर फिर से रिव्यू पिटीशन में जाया जाता है तो फिर परेशानी हो जाएगी। अरे ठीक है, तो सरकार सभी पक्ष को देख करके ना काम करेगी, तो चल रहा है ना। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थी सर लगातार आंदोलन पर हैं, आज भी या फिर 20 तारीख को जा रहे हैं। अब ये बात एक मिनट रुक जाओ। शिक्षक अभ्यर्थी का जब सब तरफ से आप जान रहे हैं कि ये नियोजन नीति ये प्रक्रियाधीन है और जल्द से जल्द होने वाली है, तो इसमें रोज रोज एक ही बात को पूछना, तो 2 करोड़ वाले से प्रतिवर्ष वाले से क्यों नहीं पूछते? कुछ पूछना चाहिए 2 करोड़ वाले से भी। प्रतिवर्ष जो 2 करोड़ दे रहे थे ना, वो लिए हैं कि दिए हैं, सो भी तो हिसाब किताब कर देते ना थोड़ा सा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी ये मानने को तो अब उतना देखिए, तो उनका अख्तियार है ना, वो आंदोलन जो अपने डिमांड के लिए आएगा बेचारा आंदोलन करेगा, लेकिन आंदोलन करना व्यर्थ है, सरकार खुद ही उसमें चिंतित है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ कुछ बातें आती है, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, फर्जीवाड़ा से मुक्त ऐसा कोई नियमावली बने, इसी के दिशा में काम हो रहा है। कोई टाइम टेबल है सर, कब तक हो पाएगा सर? जल्द से जल्द होगा, चिंता मत करिए। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। मैं त्रिपुरारी झा। शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें से नियमावली तक। आज चर्चा का विषय है कि क्या 2023 में बिहार सरकार 7वीं चरण शिक्षक नियोजन कर पाएगी? इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें जो सचिवालय के सूत्रों से जानकारी हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट का निचोड़ है और शिक्षा जगत से और भी माननीय विधायकगण बजट सत्र में पिछला जो चर्चा हुई है उसके आधार पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इतना तो तय है कि 7वीं चरण नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सचिवालय के सूत्र स्पष्ट तौर पर बतला रहा है। अब 7वीं चरण की नियमावली पब्लिक डोमेन में इशू होने में देरी क्यों हो रहा है? 4 सालों से समय लग रहा है। महागठबंधन की सरकार कहती है कि एनडीए की सरकार बिना वजह का समय बर्बाद किया, और हम तो समय ले रहे हैं प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। आप जानते हैं कि नियमावली जो तैयार होती है उसको विभिन्न स्टेप से क्रॉस करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग तैयार हुआ है, इसमें स्पष्ट तौर पर पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ की माने या सचिवालय के सूत्र को माने तो बार बार कहते आए हैं कि हमने ड्राफ्ट देखा है, ड्राफ्ट हो चुका है। सचिवालय सूत्रों की माने या शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट पर अगर हम विश्वास रखते हैं तो वह भी कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग का जो काम था नियमावली पर 7वीं चरण पर अपना काम कर चुकी है, मतलब साइन सिग्नेचर कर चुका है। और सचिवालय भी अस्पष्ट सूत्रों से इस बात को सत्यापित करता है। तब मामला क्वेश्चन बनता है कि रुका हुआ कहां है? तो सचिवालय में शिक्षा विभाग के बाद में नियमावली को क्रॉस करना पड़ता है विधि विभाग और वित्त मंत्रालय के यहाँ। 2 जगह पर वहां पर रुका हुआ है। 7वीं चरण नियमावली विधि विभाग और वित्त मंत्रालय, एक एक करके चर्चा करते हैं। जरा सा वित्त विभाग पर चर्चा कर लें। जो पिछला बजट सत्र हुआ है उसमें पूरे बजट का 16% व्यय की राशि शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट पर रखा गया है, यह मंत्री जी कहते हैं।
लेकिन जो बजट है, बजट की राशि है, वह वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके पेमेंट और बढ़ोतरी पेमेंट में ही राशि खर्च हो जाने वाली है। अभ्यर्थी के द्वारा भी यह प्रश्न उठता है, हम लोगों के दिमाग में भी यह आता है कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जब फंड नहीं है, सरकार को वित्तीय व्यवस्था जब शो नहीं कर पाई है बजट सत्र में, तो कैसे कंप्लीट करेगी। इस बिंदु पर जब हम लोगों ने बात किया तो जो खबरें आ रही है कि सरकार के पास में 2 ऑप्शनल है। अभी आगामी मार्च से पहले 2 बजट होगा, एक मानसून सत्र का बजट होगा, एक शीतकालीन सत्र शुरू होगा। जैसे हम लोगों को जो ज्ञात जानकारी मिल रही है कि नोटिफिकेशन अगस्त तक निकलेगा, अगस्त में, जुलाई के अंत में, अगस्त के फर्स्ट वीक में, और नियमावली जो पब्लिक डोमेन में आएगी मई के फर्स्ट वीक में आएगा। तो सरकार के पास में 2 ऑप्शनल है कि प्रक्रिया नोटिफिकेशन शिक्षक की बहाली होती है और बहाली की प्रक्रिया होते होते 3-4 महीना समय लग जाता है, तब तक मानसून सत्र का समय आ जाएगा और उसे बचता है तो शीतकालीन सत्र है। इस दोनों में वित्तीय व्यवस्था प्रबंधन कर सकते हैं। यह निर्भर करता है, असीम कृपा होगी वित्त मंत्री वर्तमान विजय कुमार चौधरी जी का। तो वहां पर मामला लटकता है कि क्या 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए वित्तीय व्यवस्था वित्त मंत्रालय बिहार सरकार 2023 की जो बजट में है, दो बजट बाकी है, एक तो अभी अब क्रॉस किया है, तो इसमें व्यवस्था कर पाएगी कि न कर पाएगी। और विधि विभाग की बात आता है, पहले विधि विभाग में है, आपकी जो मोड ऑफ है कॉन्सेप्ट नियमावली है वह नियोजन नीति। तो विधि विभाग नियोजन नीति को जो सारे शिक्षा विभाग के काम को जनरली ऐसा होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो नियमावली बनाती है उस नियमावली को विधि विभाग अप्रूवल करती है। बहुत सारे मुद्दा होते हैं, जैसे फिटनेस फॉर रिटायरमेंट, वर्किंग ऑफ एम्प्लॉय, एज रिलैक्सेशंस, मेधा अंक, यह सब शिक्षा विभाग तय करता है। विधि विभाग का काम है कि यह जो नियमावली बना हुआ है, यह सारे रूल्स जो बिहार सरकार केंद्र सरकार की कॉम्बिनेशंस है उसको फॉलो करता है या नहीं करता है, यह सारी बात पर चेक करती है। तो इसमें भी समय लगेगा। तो हमारा जो नियमावली है, अगर हम सचिवालय के सूत्र को मानते हैं, शिक्षा मंत्री की स्टेटमेंट को, और कुछ माननीय का मनोज मंजिल है, संजीव सौरभ है, इन लोगों के बयान को एनालिसिस करते हैं तो 2 बिंदु पर जाता है कि हमारा नियमावली विधि विभाग और वित्त मंत्रालय में लेगा समय। इस बात पर हम लोगों को नजर रखना है। अब आ रही है बात कि आप जानते हैं कि इससे पहले 9000 इकाई था, 9000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया अलग अलग यूनिट में बटा हुआ था, जिसमें पंचायत और प्रखंड की व्यवस्था थी। अब जो नया नियमावली बन रहा है इसमें पूरे जिला में एक यूनिट रखा गया है। इस तरह से 38 इकाई की व्यवस्था की गई है। इसका तथ्य, इसका रीजन दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और करप्शन विमुक्त होगा। तो यह तो बात तो सही लगता है। आप जो सोचिएगा कि पहले की व्यवस्था हो, अभी पूछिए बिहार सरकार के किसी भी शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी से कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सीटेड कैंडिडेट ऑन एम्प्लॉय इन ऑल ओवर बिहार, जवाब देंगे पता नहीं। विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र में भी कह चुके हैं कि स्टेट पास कर जाना, सीटेट पास कर जाना सरकार को नौकरी थोड़ी देती है। जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी। इस बात को विधानसभा के सत्र में कहे हुए हैं। तो पहले की व्यवस्था थी नियोजनालय,
और नियोजनालय में लोग अनएम्प्लॉय कंडीशंस में अपनी बायोडाटा रिज्यूम देते थे और सरकार के पास में एक डाटा तैयार, एक प्रस्तुतिकरण होता था और सेकंडों में संख्या बता देती थी कि कितना नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अनएम्प्लॉय कंडीशन में हैं और किस तरह का एजुकेशन प्राप्त है। तो नियोजनालय की व्यवस्था तो पूरे बिहार में किस तरह का है सर्वविदित बात है, शून्य पड़ा हुआ है, उसका कोई यूजलेस बन चुका है। एक पुलिस की बहाली होती है, कैलेंडर बाई होता है। एक बिहार में पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था में एक ही बहाली ऐसा है जो सरकार, बिहार सरकार के सुरक्षा विभाग के पास में यह पता होता है, होम मिनिस्टर या गृह बिहार सरकार जिसका मुखिया अभी वर्तमान में नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री स्वयं हैं, तो उस डिपार्टमेंट में पता होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी प्रत्येक एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर कितना है, हाउ मच, और पुलिस अपने कैलेंडर के मुताबिक बहाली करती है। तो इस तरह की रूपरेखा शिक्षा विभाग में नहीं है कि एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मेनी वैकेंट सीट्स ऑफ टीचर्स नीड फॉर एम्प्लॉय फॉर कीपिंग कंटिन्यूअस इन द मेंटेनेंस द एजुकेशन एज पर द रूल्स ऑफ RTI in Bihar government. There is no any directors of education department Bihar that matters are not able to give a quickly answer. कोई भी पदाधिकारी नहीं हैं, चाहे दीपक सर हैं चाहे रवि सर हैं, इस बात को समुचित जवाब दे सकते हैं। तो हम लोगों का जो सुझाव है GM एजुकेशन के माध्यम से कि अगर नियोजनालय की व्यवस्था सुदृढ़ हो, पुलिस कैलेंडर की तरह बिहार सरकार के शिक्षकों की कितनी रिक्तियां वैकेंट है, तो फीडबैक लेकर के रिक्तियां लेने में समय नहीं लगता है। तो यह सब होगा कैसे? तो ट्रांसपेरेंसी हो, करेक्शन रिमूवल हो, डिजिटल जमाना है, तो इसलिए हम लोग इस व्यवस्था को तो अच्छा मानते हैं। अब देखना है कि पिछली व्यवस्था से 7वें चरण की बहाली होगा सो करप्शन 0-0 होगा या नहीं, कथनी करनी दोनों स्टेटमेंट एक जगह आता है या नहीं आता है, इस पर तो इसको करेगा कौन? करेगा तो इसके लिए आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग का गठन, जिसको शिक्षा मंत्री भी बार बार अपने स्टेटमेंट में दिए हुए हैं कि आयोग का गठन करेंगे, कौन सा आयोग का गठन करेंगे यह भी एक प्रश्न बनता है। तो एक तीसरा चौथा स्टेप आ रहा है, विधि विभाग, वित्त मंत्रालय, आयोग का गठन। अब यह पूरे सिस्टम को किसी कौन सा सिस्टम से हम करवाएंगे 7वें चरण की बहाली, तो इसके लिए पोर्टल तैयार होगा, कंप्यूटराइज व्यवस्था है, पोर्टल में एक डाटा कंप्यूटराइज की तरह तैयार होता है, इसमें भी लगेगा समय। तो हम लोगों को जो सचिवालय मंत्री और माननीय से जो या राजद के प्रवक्ता से जो सारी बातें आती है, उसके आधार पर मैं पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो 4 बिंदु ऐसा है जहां पर समय लग रहा है, 4 स्टेप में टाइम किलिंग होने वाला है। एक, विधि विभाग के पास, दूसरा वित्त मंत्रालय के पास, तीसरा आयोग का गठन, और चौथा जो है वह पोर्टल तैयार करने में जो समय लगने वाला है। अब यह सबकी नजर आगामी 10 अप्रैल 2023 सोमवार का दिन है, जो अगला कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अभ्यर्थी विभिन्न कैबिनेटों की बैठक की तरह इस कैबिनेट में भी आस लगाए बैठे हैं कि क्या नियमावली पर मुहर लगाएगी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग। तो हम इसमें यही बात कहेंगे कि आवश्यकता से अधिक आशा नहीं रखिएगा, नजर रखिएगा जरूर, लेकिन आशा नहीं रखिएगा बिहार सरकार से जिससे कि वेदना हो। हाँ, लेकिन नजर जरूर बना करके रखिए। आप अभ्यर्थी हैं तो हम समझ रहे हैं कि पूरी बात को व्हाट आर द रीजन्स इफेक्टेड ऑन किलिंग ऑफ 7th फेज नियोजन्स फॉर प्रिपरेशंस रूल और रेगुलेशंस फॉर कंप्लीट 7th फेज नियोजन्स। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया को संपादित करने में क्या समय लग रहा है, इसमें समय लेना चाहिए। तो हम आशा करते हैं
कि 7वीं चरण की शिक्षक बहाली 2023 में वित्त मंत्रालय के मुखिया विजय कुमार चौधरी जी, विधि विभाग में दो बातें आ रही है कि एज रिलैक्सेशन की मुद्दा आपने देखा होगा 500 अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी में मदन मोहन झा के जो सचिव कक्ष हैं उसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पहली कैबिनेट की पहली बैठक में यह एक्सेप्ट किया था कि 7th फेज नियमावली स्मूथनेस होगा, कोई डिफिशिएंसी रिमूवल नहीं होगा, किसी को कोर्ट में जाने की मौका नहीं देंगे। राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी भी बार बार यह कह रहे हैं। आई होप दैट बिलीव दैट स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर चंद्रशेखर there is no problems create in the 7th phase rule and regulations for professions participate in the all candidate belongs from Bihar, even the maximum age relaxation effective student are able to participate in the 7th phase नियोजन। इसको देखना है यह होगा कैसे, यह संभव कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि आपके पास में असीम शक्ति है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट, मोर देन 3 लाख कैंडिडेट बिलोंग फ्रॉम बिहार, सीटीटी अभ्यर्थी गेट पर्सनलाइज कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम। 4 वर्षों की लड़ाई में आपने लड़ाई लड़ा है, आंदोलन किया है, आंदोलन करते रहिए, घर से निकलिए, पटना की गर्दनी बाग को जब हिलाना शुरू कर दीजिएगा बिहार सरकार की गद्दी डोलेगी। और शिक्षक की बहाली ही ऐसा है जिसमें सरकार को बोलना पड़ता है, आपकी बात को सुनता है। ऐसी बात नहीं है कि सुनता नहीं है, सरकार तो गूंगी और बहरी है, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, ठगबंधन है। तो इस ठगबंधन को कैसे हम जोड़ेंगे, टाइम वह पर्सनलाइज करेंगे, उसको बोलता है। किसी और बहाली के बारे में बोलता है क्या? नहीं बोलता है कि कब होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन 7वीं चरण की बहाली के बारे में सरकार आपके दबाव को मानना पड़ता है। तो हम इस जीएम एजुकेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश की साथियों को आगाह करता हूं, साथ ही सभी साथियों का मैं रिस्पेक्ट करता हूं जो 4 सालों की अवधि में सीटीटी अभ्यर्थी की लड़ाई में जो पार्टिसिपेट किया है, इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में जो नाम लिखाया है। चूंकि उद्देश्य एक है, कोई मतभेद दिलभेद नहीं होना चाहिए। आप आंदोलन की तैयारी कीजिए, 7वीं चरण सरकार को 2023 में पूरा करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहिए जीएम एजुकेशन में। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी का 7वीं चरण के बारे में क्या स्टेटमेंट दिए हैं, इसको भी सुनिएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटीटी अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।